अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा रिएक्शन है ये है कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शंस। कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि दो रिएक्शन हम पहले डिस्कस करते हैं, एक वुड सिंथेसिस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और एक हम डिस्कस करते हैं कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करते हैं। तो वो जो वुड सिंथेसिस रिएक्शन है, ये कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये जो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन है, ये अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है। अनसिमेट्रिकल अल्केन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरे हाउस सिंथेसिस सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करता है। ये अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ साथ सिमेट्रिकल अल्केन को भी प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड है। तो मीन हम कोरे हाउस सिंथेसिस में अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ साथ सिमेट्रिकल अल्केन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। कैसे सिंथेसाइज करते हैं? कोरे हाउस सिंथेसिस में एक रिएजेंट यूज होता है जो कि जिसको हम कहते हैं डाई अल्काइल R2 लिथियम क्यूप्रेट। डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। ये जो डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट है, इस रिएजेंट का जो दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं गिल मैन रिएजेंट। ये गिल मैन रिएजेंट है क्या चीज हमारे पास? एक आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। आर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कि हम कोरे हाउस सिंथेसिस के थ्रू साइमेट्रिकल अल्केन के साथ साथ अनसाइमेट्रिकल अल्केन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम चंद एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हम इन अल्केन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले मैं कहता हूँ कि हम प्रिपेयर करते हैं प्रोपेन को। हम इस मेथड के थ्रू प्रोपेन को प्रिपेयर करेंगे। हम इस मेथड के थ्रू ब्यूटेन को प्रिपेयर करेंगे, साइमेट्रिकल अल्केन को भी प्रिपेयर करेंगे और अनसाइमेट्रिकल अल्केन को भी प्रिपेयर करेंगे। हम इस मेथड के थ्रू आइसोब्यूटेन को प्रिपेयर करेंगे और हम इसी मेथड के थ्रू आइसोपेंटेन को भी प्रिपेयर करेंगे। ये जो सारे मैंने अल्केन लिखे हैं, हम इनको वन बाय वन सिंथेसाइज करेंगे, इनके रिएक्शन देखेंगे कि इनको हम कोरे हाउस सिंथेसिस के थ्रू किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, पहले रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोपेन को देखें ना जरा। प्रोपेन में 3 कार्बन, 3 कार्बन को आप डिवाइड कर दें, एक साइड पे डेफिनेटली एक कार्बन आएगी और एक साइड पे 2 कार्बन आ जाएगी। तो हम पहले लेते हैं मिथाइल ग्रुप, कि हमें ये जो वन है मिथाइल वाला या इथाइल वाला अल्काइल हैलाइड लेना होगा। तो मैं सिंपली पहले मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ या मिथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ और सिंपली इस अल्काइल हैलाइड का, जिसको हम मिथाइल ब्रोमाइड कह रहे हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? लिथियम मेटल के साथ करवाना है। जब हम लिथियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें फॉर्मेशन क्या होगी? लिथियम ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड बनेगा और साथ में फॉर्मेशन होगी CH3Li की, जिसका नेम होगा मिथाइल लिथियम, जिसको हम कहते हैं मिथाइल मिथाइल लिथियम कहते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होगी मिथाइल
लिथियम की। अब ये मिथाइल लिथियम जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिस तरह हम ग्रिग्नर एजेंट को एक्सप्लेन करते हैं, सेम उसी तरह इसमें भी इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव होगी। तो ये अल्काइल लिथियम जो है नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में रिएक्ट करेगी। यही अल्काइल लिथियम सेकंड स्टेप में क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है। और इसमें जो अल्काइल लिथियम है इसके हमने 2 मोल लेने हैं और 1 मोल लेना है क्यूप्रस आयोडाइड का। और ये जो रिएक्शन है, जिस तरह ईथर वुड सिंथेसिस रिएक्शन ईथरल सॉल्वेंट में होता है, ये रिएक्शन भी किस में होगा, एथरल सॉल्वेंट में भी होगा। ईथरल सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे, जिसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। इस रिएक्शन में होगा क्या, एक लिथियम यहां से आयोडीन के साथ मिल करके लिथियम आयोडाइड साल्ट फॉर्मेशन करेगी, और साथ में हमारे पास क्या की सिंथेसाइज होगा, 2 अल्काइल ग्रुप जो है, 2 जो मिथाइल ग्रुप है वो कॉपर के साथ लिंक होंगे, और ये बनेगा डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट फॉर्मेशन होगा। इसका जो नेम होगा इसको हम कहेंगे डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट। ये डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट जो फॉर्मेशन हुआ। अब हम अपनी मर्जी का कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके आ सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके आ सकते हैं, चाहे हम साइमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेके आए, चाहे हम अनसाइमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेके आए। तो यहाँ पर ये देखें ना, जो डाई अल्काइल लिथियम है, इसमें हमारे पास कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो हमने इस रिएक्शन के थ्रू सबसे पहले प्रोपेन को प्रिपेयर करना था। तो प्रोपेन के लिए हम कौन सा कंपाउंड लेके आएंगे यहाँ पर, इथाइल ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड ले आता हूं तो सिंपल इथेन बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, इथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि हमने जो फॉर्मेशन करनी है वो किसकी फॉर्मेशन करनी है, प्रोपेन की फॉर्मेशन करनी है। अब जरा यहाँ पर ये देखें, इस ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये कॉपर मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों अल्काइल ग्रुप पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इस कार्बन पे। तो मीन ये जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, और ये जो अल्काइल हैलाइड की कॉपर है ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा SN2 टाइप रिएक्शन होगा। SN2 टाइप रिएक्शन का मतलब ये है कि एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा और लीविंग ग्रुप क्या करेगा, लीव कर रहा होगा। तो यहाँ से ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, लीव करेगा। तो ये जो ब्रोमाइड आयन लीव करेगा, ये लिथियम पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन डेवलप करके, आयनिक अट्रैक्शन डेवलप करके लिथियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन करेगा। और लिथियम ब्रोमाइड के साथ हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा ये CH2, सॉरी ये CH3, और ये CH3 लिंक किसके साथ कर रहा है, CH2 के साथ। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस फॉर्म में फॉर्मेशन होगी हमारी, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन बनेगा। और साथ में देखें ना, ये कॉपर मेटल और इसके साथ अब एक अल्काइल ग्रुप रह गया, जिसको हम कहेंगे मिथाइल क्यूप्रस, या क्यूप्रस मिथाइल भी कह सकते हैं। पहले हम क्यूपरेट कह रहे थे और यहाँ पर हम क्यूप्रस कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर है, मीन +1 है। वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इस वजह से हम क्यूपरेट कह रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ये फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम कहते हैं एन प्रोपेन। अच्छा, एन प्रोपेन को ना हम दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरे मेथड से ये है कि हमने जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाना है, जो गिलमैन रिएजेंट बनाना है, वो मिथाइल ब्रोमाइड की बजाय हम इथाइल ब्रोमाइड का गिलमैन रिएजेंट सिंथेसाइज कर लें। और गिलमैन रिएजेंट सिंथेसाइज करने के बाद दूसरे स्टेप में हम मिथाइल ब्रोमाइड ले आए, और मिथाइल ब्रोमाइड पे इथाइल वाले CH2 का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवा सकते हैं। मीन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसमें इथाइल ब्रोमाइड का आपने गिलमैन रिएजेंट बनाना है, दोनों तरह से ये रिएक्शन हो सकता है। अब मैं कहता हूँ हमने फॉर्मेशन किसकी करवानी है,
एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन करवानी, एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन करवानी है तो आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। यहां से भी इसको कट करके मिथाइल हेलाइड और एन प्रोपाइल हेलाइड बना सकते हैं। ये सिंपल मेथड मैं यहां से ये कहता हूँ कि हम इसको कट करके दो इथाइल हेलाइड फॉर्मेशन करते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें हमने फॉर्मेशन किसकी करवानी है, एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। अब हम यहाँ पे एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन करवाएंगे। जरा एन ब्यूटेन की फॉर्मेशन में देखें ना, सबसे पहले हम एक इथाइल क्लोराइड लेंगे, या इथाइल हैलाइड लेंगे जिसमें हम नॉर्मली ब्रोमाइड ले लेते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं। अगर हम क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोराइड जो है वो गुड लीविंग ग्रुप नहीं है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड या आयोडाइड। तो डेफिनेट जो हम लेते हैं नॉर्मली वो क्या लेते हैं, ब्रोमाइड लेते हैं या आयोडाइड लेते हैं, जो अल्काइल हैलाइड लेते हैं। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, लिथियम मेटल के साथ। 2 मोल लिथियम मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के रिजल्ट में क्या चीज फॉर्मेशन होगी, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होगा। और इसके रिजल्ट में जो फॉर्मेशन होगी, एक हमारे पास बनेगा इथाइल लिथियम जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। साथ में क्या चीज फॉर्मेशन होगी, लिथियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। ये लिथियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन। अब ये जो इथाइल लिथियम बना, ये इथाइल लिथियम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यही इथाइल लिथियम रिएक्ट करेगा क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। अब ये जो इथाइल लिथियम हमने लिया है ये 2 मोल लेंगे। जब 2 मोल इथाइल लिथियम लेंगे, ये रिएक्ट करेगा क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, तो एक लिथियम एक आयोडीन के साथ मिलकर के लिथियम आयोडाइड फॉर्मेशन करेगा। और साथ में क्या चीज फॉर्मेशन होगी, 2 इथाइल ग्रुप किसके साथ लिंक हो जाएंगे, कॉपर मेटल के साथ लिंक हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ जो चीज हमारे पास फॉर्मेशन होगी, अब ये दोबारा एक गिलमैन रिएजेंट बन गया। और इस गिलमैन रिएजेंट का नाम क्या होगा, अब की बार जिसका नाम होगा उसको हम कहेंगे डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इस वजह से हम डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट कह रहा हूँ। और बार बार कह रहा हूँ कि ये जो डाई इथाइल लिथियम क्यूप्रेट होगा, जिसको हम नॉर्मली ये कह देते हैं डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये गिलमैन रिएजेंट है। बाज औकात पूछा जाता है एमसीक्यूज में, पेपर्स में, कि जो गिलमैन रिएजेंट है वो क्या है, या गिलमैन रिएजेंट किस रिएक्शन में यूज होता है। कोरे हाउस सेंसिस में इसकी फॉर्मेशन होती है, यूज होता है, तो ये गिलमैन रिएजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में यही जो गिलमैन रिएजेंट है, अब हमने फॉर्मेशन करवानी है एन ब्यूटेन की। इसमें ये देखें ना, ये जो कार्बन होगी CH2 वाली कार्बन होगी, ये दोनों CH2 वाली कार्बन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगी क्योंकि ये मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। अब एन ब्यूटेन बनाना है तो 2 कार्बन तो यहाँ पे हैं, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होती हैं, डेफिनेटली हमें 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ब्रोमीन लेके आता हूँ, ब्रोमाइड है इथाइल ब्रोमाइड। तो जरा इथाइल ब्रोमाइड को देखें। इथाइल ब्रोमाइड के केस में ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जो ब्रोमाइड आयन है वो उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। अब ये जो गिलमैन रिएजेंट में ये दोनों जो CH2 ग्रुप हैं, ये दोनों CH2 ग्रुप, इनमें से कोई भी एक एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सकता है। और दोबारा यही कह रहा हूं कि यहाँ पर जो रिएक्शन फॉलो होगा, जो मैकेनिज्म फॉलो होगा, वो कौन सा होगा, SN2 होगा। एक बात का ख्याल रखना है, अगर कोई आपको ब्रांच चेन अल्केन सिंथेसाइज करवानी है
तो जो ब्रांचिंग वाला पार्ट होगा उसका गिलमैन रिएजेंट बनाएंगे, और ये जो सेकंड भी अल्काइल हैलाइड लेके आएंगे वो हमेशा हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेके आएंगे। अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेके आते हैं तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ये डिफिकल्ट होगा। किस वजह से डिफिकल्ट होगा? ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। आपको पता है कि नॉर्मली जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं वो SN2 रिएक्शन नहीं देते। इसका जो ऑर्डर है SN2 रिएक्शन का वो ये है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फास्ट देते हैं, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो सेकंड जो रिएक्शन होगा हमारे पास, जो सेकंड स्टेप होगा वो न्यूक्लियोफिलिक स्टेप होगा, SN2 रिएक्शन होगा। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर दूसरे स्टेप में, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को लेके आना होगा। तो यहाँ पे जब हम अटैच करवाते हैं, जो अटैक होगा इस पर, तो अटैक होने के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 अब ये क्या चीज बना? N ब्यूटेन बना। और साथ में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? लिथियम ब्रोमाइड। जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो N ब्यूटेन था जिसको हमने सिंथेसाइज करवा लिया, और साथ में क्या चीज बनेगा? CH2, ये एक कॉपर क्यूप्रस बन जाएगा, इथाइल क्यूप्रस, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड टाइप बन जाएगा। थर्ड जो रिएक्शन है हमारा, थर्ड रिएक्शन को जरा देख लेते हैं। थर्ड में हमने किस चीज को सिंथेसाइज करवाना है? थर्ड में हमने सिंथेसाइज करवाना है आइसोब्यूटेन को। जब हम आइसोब्यूटेन को सिंथेसाइज करवाएंगे तो यहाँ पर मैं थर्ड रिएक्शन लिखता हूँ, सिंथेसिस ऑफ आइसोब्यूटेन। जरा आइसोब्यूटेन को देखें ना, आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, CH3CH। अगर दूसरी कार्बन पे कोई एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो उस कंपाउंड को हम आइसो का नेम देते हैं। अब जरा यहाँ पर ये देखें, इसको जहां से भी हम तोड़ते हैं ना, एक मिथाइल ग्रुप बनेगा और एक आइसो प्रोपाइल ग्रुप बनेगा। तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ से इसको तोड़ देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूं तो दो अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं हमारे पास। एक बनेगा CH3Br, और दूसरा कौन सा बनेगा हमारे पास? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड फॉर्मेशन होगी। अब जरा यहाँ पर ये देखें, पहले स्टेप में हमें कौन सा अल्काइल हैलाइड यहाँ से यूज करना होगा? तो हम पहले स्टेप में ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो है, जो कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये हम यूज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सेकंड स्टेप के लिए रखते हैं तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी स्लो ना हो, इसलिए हम इसको पहले स्टेप में यूज कर लेंगे। अगर इसको हम दूसरे स्टेप के लिए रखते हैं, गिलमैन रिएजेंट मिथाइल ब्रोमाइड का बना देते हैं, तो हमारे पास ये सेकंड स्टेप में इसका जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, जो SN2 रिएक्शन होगा, वो स्लो हो जाएगा। तो हम जो गिलमैन रिएजेंट बनाएंगे वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे? गिलमैन रिएजेंट। तो यहां से हम फॉर्मेशन करेंगे, इसका बनाएंगे गिलमैन रिएजेंट बनाएंगे। इसका हम गिलमैन रिएजेंट बनाएंगे और इसको हम सेकंड स्टेप के लिए रखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड को। तो पहले स्टेप में हम गिलमैन रिएजेंट को सिंथेसाइज करते हैं, देखते हैं कैसे सिंथेसाइज होता है। तो जो पहला स्टेप होगा उसमें जो हमने लिखना है CH3 होल CH Br, इसका रिएक्शन करवाएंगे लिथियम मेटल के साथ। और लिथियम मेटल कितनी लेनी है? 2 मोल लिथियम मेटल लेनी है। एथरल सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के रिजल्ट में फॉर्मेशन क्या होगी? आइसोप्रोपाइल, ये CH3 ट्वाइस है, लिथियम फॉर्मेशन होगी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और साथ में क्या बनेगा? लिथियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। अब ये सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमारे पास सेंसेस होगी गिलमैन रिएजेंट की। तो ये जो डाई आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल लिथियम है, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे,
1 मोल क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, जब ये 1 मोल क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी? डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट, नाम क्या होगा इसका? डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट। तो ये जो सिंथेसिस होगी हमारे पास डाई आइसोप्रोपाइल लिथियम क्यूपरेट, और साथ में क्या चीज बनेगा हमारे पास? लिथियम आयोडाइड फॉर्मेशन होगी। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में हमारे पास SN2 रिएक्शन होगा, और ये SN2 रिएक्शन कुछ इस फॉर्म में होगा जैसा कि ये CH3 ट्वाइस CH, ये कॉपर मेटल लिथियम, ये गिलमैन रिएजेंट है हमारे पास। इसमें ये जो कार्बन है, ये जो CH है, इन दोनों CH पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये मेटल के साथ लिंक है। रिएक्ट किसके साथ करेंगे? मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। अब मिथाइल ब्रोमाइड को जरा देखें। मिथाइल ब्रोमाइड में ये जो कार्बन है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब देखें यहाँ पर ये CH का कौन सा अटैक होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो यहां से क्या होगा? ब्रोमाइड आयन लीव करेगा। एक्चुअल में ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन जो कॉपर के साथ शेयर होते हैं उनको खींच के यहां से एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है। तो यहां से फार्मेशन क्या होगी? लिथियम ब्रोमाइड की फार्मेशन होगी। यहां पर मैं लिखता हूं, एक बनेगा हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड, साथ में क्या चीज फार्मेशन होगी? आइसोप्रोपाइल क्यूप्रस आइसोप्रोपाइल भी हम कह सकते हैं इसको। साथ में क्या चीज फॉर्मेशन होगी? अब ये देखें ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ लिंक क्या हो रहा है? CH3 लिंक हो रहा है। तो जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा कि ये हमारे पास था आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और इसके साथ लिंक हो गया CH3। और अगर CH3 लिंक करवा दें तो ये हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कौन सा बन जाएगा? आइसो ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट सारे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरे हाउस सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ अनसाइमेट्रिकल अल्केन के लिए। जनरली हम ये इस वजह से कह देते हैं क्योंकि जो हम पहले दो मेथड पढ़ चुके होते हैं, वुड्स रिएक्शन या कॉब्स रिएक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ साइमेट्रिकल अल्केन को प्रिपेयर करते हैं। और वुड्स रिएक्शन में हमने डिस्कस कर लिया है कि वुड्स रिएक्शन कुछ टाइप ऑफ साइमेट्रिकल अल्केन को फॉर्मेशन करता है अगर सेम काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड हम यूज करेंगे तो। नेक्स्ट जो हमने प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना है वो है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को अगर हम देखें, अगर हम आइसोपेंटेन को डिस्कस करें, यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ आइसोपेंटेन। तो जब हम आइसोपेंटेन को सिंथेसाइज करते हैं तो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर जरा देखें। ये हमारे पास आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। आइसोपेंटेन में हम सिंपल इसको यहां से भी ब्रेक करवा सकते हैं, एक मिथाइल हैलाइड बना ले, एक आइसोब्यूटाइल हैलाइड बना ले, दोनों से रिएक्शन हो सकता है। और एक हम इसको यहां से भी तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम इसको यहां से ब्रेक करते हैं तो एक बनेगा आइसोप्रोपाइल हैलाइड,
और एक बनेगा इथाइल हैलाइड। तो डेफिनेटली जो इथाइल हैलाइड बनेगा हम इसको सेकंड स्टेप के लिए रख देंगे, और जो हमारे पास ये आइसोप्रोपाइल हैलाइड बनेगा इसको हम यूज करेंगे पहले स्टेप के लिए। अगर हम इसको पहले स्टेप के लिए यूज करें तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसका क्या बनेगा। ये जो पहले वाला मैंने थर्ड रिएक्शन एक्सप्लेन किया सेम वही टाइप होगी, गिलमैन रिएजेंट बनेगा। तो अब मैं इसका लास्ट स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आइसोपेंटेन हम किस तरह फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो इसका मैं सिर्फ और सिर्फ एंड वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है, वही यहाँ पे लिखूंगा। पहले सारे स्टेप हमने इसके वन बाई वन एक्सप्लेन कर लिए। तो ये जो है आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का जो गिलमैन रिएजेंट बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, CH3 ट्वाइस CH, CH3 ट्वाइस CH लिथियम। तो ये आपके पास डाई आइसोप्रोपाइल अल्काइल लिथियम क्यूपरेट गिलमैन रिएजेंट बना, जो रिएक्ट करेगा सेकंड स्टेप में किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। तो जब ये इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्मेशन किसकी करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना बॉन्ड के, ये मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है, कार्बन इलेक्ट्रो नेगेटिव है एज कंपेयर टू कॉपर मेटल, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगी। अब इनमें से कोई भी एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, किस पे अटैक कर सकता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, इथाइल ब्रोमाइड की, और यहाँ से लीव क्या करेगा हमारे पास, ब्रोमाइड आयन लीव करेगा। ब्रोमाइड आयन जो लीव करेगा वो किसके साथ कंबाइन करेगा, लिथियम के साथ कंबाइन करेगा, और फॉर्मेशन किसकी करेगा, लिथियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन करेगा। साथ में क्या चीज फॉर्मेशन होगी, क्यूप्रस आइसोप्रोपाइल। साथ में क्या बनेगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। जब ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस इथाइल के साथ लिंक करेगा, यहाँ पर पहले मैं लिखता हूँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये लिंक किसके साथ कर रहा है, इथाइल ग्रुप के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक ये SN2 रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पर जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा ये कौन सा बनेगा, आइसो पेंटेन। ये हमारा आज का टॉपिक था कोरे हाउस सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड।